अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे बाबरकत वक्त में जमा किया है। माशाल्लाह अभी हमारी कुरान तफसीर क्लास मुकम्मल हुई। अल्लाह हम सब के लिए आसानी अता करे। जो कुछ भी हम यहाँ बैठकर सीखते हैं, सुनते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह यहाँ से हटने के बाद भी हमारे साथ वो इल्म साथ रहे, ताकि उस इल्म को जानने के बाद उस पर अमल के साथ दूसरों तक पहुंचाने की हम कोशिश और फिक्र करें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते जो हमने दिल की बातों में बातें की थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो यही थी कि दावत का काम कितना इम्पोर्टेंट है। दावत का जो काम है वो बस गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। बेशक जो दावत का काम करता है वो खास हो जाता है, और हम भी दुनिया में भी चाहते हैं और आखिरत में भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें खास कर दे, है ना। पिछली मर्तबा जो है हमने आयत से समझा था कि अल्लाह ने क्या कहा था कि जो दीन की मदद करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके कदमों को जमा देंगे। ये पिछले हफ्ते हमने ये आयत को समझा था, सीखा था, है ना। अब हम पर है कि इस पर हम कितना अमल करते हैं। तो आज जो है उसी की थोड़ी सी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं कि हम सीख तो गए कि दीन का काम हमें करना है, मेहनत हमें करना है। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है हमारी मदद की। जिसने खुद हमें बनाया है, पूरी कायनात को बनाया, उसके लिए बहुत आसान है दीन को फैला देना। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के सिर्फ हुक्म की जरूरत है, हुक्म हो जाएगा। दुनिया में जितने इंसान हैं, कट्टर से कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर मुशरिक ही क्यों ना हो, अल्लाह ने अगर उनके दिलों को फेर दिया तो सारे ईमान पर आ जाएंगे। तो हमारे जमा जहन में आता है ना, फिर ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा किया गया तो जन्नत और जहन्नम जो हमारे लिए वहां पर रखी गई है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा या अल्लाह हम सबको क्या डाला जा रहा है। सारे ईमान पर रहेंगे, सारे अमल पर रहेंगे, सारे जन्नती होंगे, हम बोलेंगे सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब वो चॉइस दी जाती है, देखो एक होता है कि हम जब, है ना, कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं। घर में जैसे है, अगर बच्चे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, हमने जो बोला वो उनको करना ही करना है, तो वो तो करेंगे। जरूरी नहीं कि दिल से करें, वो तो उनको करना ही है। लेकिन जब उन्हें हम चॉइस देते हैं और उनके सामने दो ऑप्शन देते हैं, दो चीजें होती है चूज करने की, एक सही और एक गलत की, और हम देखते हैं कि हमारा बच्चा अगर सही को चुनता है तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है ना। कितनी खुशी महसूस होती, उसको वो सही चुने और गलत चुने, औलाद तो हमारी ही है। हम उसकी तरबियत करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन अगर वो गलत का चुनाव करे तो उसके साथ जो होगा वो होगा, उसके फ्यूचर में जो है। लेकिन उस वक्त हमें तकलीफ होती है, हम अपना माजी याद करते हैं कि कहीं हमारी परवरिश में कमी कोताही रह गई, कहीं हम बता ना पाए, समझा ना पाए, है ना, ऐसा गलत कैसे हो गया। तो मैं दुनियाई मिसाल से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर जब चॉइस होती है और इंसान सही चॉइस करता है तो उसे खुद को भी फायदा पहुंचता है और उसके साथ जुड़े हुए सबको फायदा पहुंचता है। लेकिन उसी चॉइस को अगर वो गलत चुने तो, है ना। तो वैसे ही अल्लाह ने हमें आसानी दी थी, तो फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत 24 घंटे करते हैं। तब हमारे हिसाब से हमारे 24 घंटे होते हैं ना, मतलब मुसलसल वो सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करते हैं, नॉन स्टॉप। चरिंद परिंद सब, हर कोई, है ना, अल्लाह ही की बंदगी करते हैं। लेकिन हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है। हमें कहा गया है कि हम क्या है, तमाम मखलूकात में हमें दर्जा बुलंद करके दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चॉइस है। क्या चॉइस है? क्या हम दुनिया में गर्क होना चाहते हैं, नफ्सी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना चाहते हैं, या इन सब के बावजूद दुनिया की जिम्मेदारियां निभाते हुए हम दीन को अव्वल रखना चाहते हैं, अल्लाह को अव्वल रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़ना है या फैमिली छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो, नहीं, उन सबके साथ ही। लेकिन अव्वल कौन है? अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उसके बाद सारे आ गए, माँ बाप, है ना, पार्टनर्स हो गए, मतलब शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, भाई बहन औलादें सब आ गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दावत के काम में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें समझनी है। दावत का काम हमें लगता है बस लोगों को बताते जाओ, आयतें बताते जाओ, हदीसें बताते जाओ, नसीहतें देते जाओ, नहीं। उसका भी एक तरीका और सलीका है, तो वो सलीका हमें आना चाहिए, वो जिम्मेदारियां हम पर है ना। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके साथ उतनी पाबंदियां भी आती है। ये हमें कैद करने के लिए नहीं है, पाबंदियों का मतलब हमें लगता है हमें कैद किया जा रहा है। ये हमें कैद नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमें आजादी दी जा रही है, ताकि जिसके जरिए हम बेहतर तरीके से दावत का काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनें प्लीज मुझे चैट में जरूर बता दीजिएगा जो लिख रही हैं, यहाँ तक सब बहनों को समझ में आया, आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज क्लियर है ना सबके लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए, अब सबसे पहली जिम्मेदारी क्या आती है हमारे अंदर? जब हम इस दीन के काम में निकलते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम पर आती है सब्र की। वो सबसे पहला, अव्वल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? क्यों सब्र क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, ना दुनियाई ना दीनी। सब्र हर रिश्ते में, हर जिम्मेदारी में जरूरी है। दुनियाई जिम्मेदारियां भी है, दुनियाई रिश्ते हैं, है ना, उसमें भी सब्र जरूरी है ना, कहा जाता है सब्र होना चाहिए, है ना। वैसे ही दीनी कामों में तो सबसे ज्यादा सब्र होना चाहिए। क्यों? हम नबियों से इस बात को सीखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने क्या सीखा? उनका सब्र सीखा है। जब तक हमारे अंदर सब्र नहीं आएगा, यकीन जानो मेरी बहनों, हम दावत का काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको याद दिलाना चाहूंगी, हम कुरान से जुड़ रहे हैं, जब भी कोई नया सूरा आता है, उस सूरा का जब इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में एक पहचान बताई जाती है, तो आप सबको याद होगा, है ना, कि वो मक्की है या मदनी है, बताया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो किस दौर में, किस हाल में नाजिल हुआ, वो हमें समझ में आता है। आप सबको याद होगा कि जिहाद का हुक्म हमें तब तक नहीं मिला, मतलब जंगी जिहाद का, हाँ, जो लड़ने वाला जो है, मुकाबले का जो है, वो कब तक नहीं मिला? जब तक के हिजरत करके मदीना ना चले गए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ने जबकि सबसे ज्यादा वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ गुजरा है? मक्का में। नबुवत के बाद का अगर आप अक्सरियत वाला वक्त देखोगे, ज्यादा वक्त देखोगे, वो मक्का में है। लेकिन वहां जंग का हुक्म नहीं आया। क्या सहाबा कमजोर थे? क्या उनके अंदर ताकत कुव्वतें कम थी? हरगिज नहीं। वो मजबूत थे, दिलेर थे, है ना, बहादुर थे, माशाअल्लाह से वो तैयार थे। लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले उनके अंदर सब्र की तामीर की। सबसे पहले क्या सिखाया गया? सब्र। जुल्म हो रहे थे, सब्र कर रहे थे। नौजुबिल्ला बातें करते थे, गलत बातें करते थे, तहमतें लगाते थे, इल्जामात लगाते थे, सब्र किया जा रहा है। वहां लड़ सकते थे, बोल सकते थे पलट कर, लेकिन नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खामोश थे, बताते थे, समझाते थे, लेकिन जो होता है ना कि एक तरीके से। लेकिन सबसे पहली बुनियाद जो बैठाई गई है मोमिनों के अंदर, वो सब्र की है। जब तक सब्र नहीं आएगा, इंसान का हर एक्शन, हर हरकत जो है, उसको हम समझ नहीं सकते किस लिए निकल रहा है। अगर मैं समझाने के लिए बताऊं, ठीक है, हम बहुत छोटे हैं इस मामले को समझ के समझाने के लिए, लेकिन हम अपनी अकल से अगर समझे इस बात को, तो माशाल्लाह सहाबा वहां सब्र कर रहे थे। अगर कोई सहाबा पलट कर किसी को कुछ हमला कर देते, तो वो दीन के लिए नहीं होता, वो पर्सनल हो जाता, है ना, क्योंकि तुम मुझ पर जुल्म करे तो मैं तुम्हें पर्सनली उसको कर रहा हूँ। लेकिन जो उसके बाद हुआ, गजवाए बद्र, गजवाए ओहद में भी जंगें हुई, लड़ा गया, कत्ल आम हुआ, है ना, कितने जो है बाद में जो है कितने सहाबा शहीद भी हुए। लेकिन इन तमाम में क्या चीज पता चली कि वो अपना पर्सनल नहीं लड़ रहे थे, वो अल्लाह के लिए लड़ रहे थे।
تو वैसे ही आप और मैं जब तक सब्र नहीं सीखेंगे, हम दावत का काम सच में नहीं कर, क्योंकि सबसे पहले सब्र आना है। किस बात पे? कि सामने वाला सुनने की तैयारी हो। वक्त नहीं देते हैं, सुनते नहीं है, पलटकर जवाब देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, नाराज होते हैं, हमारे बारे में लोगों में बातें करते हैं, बहुत सी चीजें होंगी। तो आप सोच कर देख लो, क्या आप सब्र कर पाओगे इन चीजों पर? अरे मैं तो अच्छे के लिए बता रही थी, वो जाके मेरे बारे में बुरा कह रही है ना? तो सब्र कहाँ रहा हमारा? सब्र का मतलब होता है जो भी हो, हम अपने आप को शांत रखें, हम अपने आप को अल्लाह पर तवक्कल रखकर खामोश रखें। जवाब देना है, बातें करना है, सही गलत की पहचान करानी है, उनकी गलत बातों की दलीलें भी हम किससे? अपने हक से देंगे क्या? नहीं, आप जो कह रहे हो वो गलत है। लेकिन सब्र होना चाहिए, वरना हम लड़ने आ जाएंगे, हमारे अल्फाज गलत निकलेंगे, हमें तरीका नहीं आएगा। तो जब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ना, सब्र है। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, इल्म आ गया तो काफी, जैसे अब मैं कुरान से जुड़ गई, मुझे पता चल गया, अब मैं जाके बता रही हूँ। लेकिन सब्र के बिना ये क्या हो गया? जैसे कि समझिए एक टोकरी है जिसमें हमें सब सामान भरना है, ठीक है? अब वो टोकरी अगर कमजोर रही, वो बर्तन ही अगर कमजोर रहा, उसमें सुराख रहा, तो क्या होगा? वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टूट के सब बिखर जाएगा, है ना? बहुत सारी नुकसान होगा। तो सब्र समझिए एक वो जरिया है जिसके जरिए आगे आने वाली तमाम चीजें क्या करेगी? मजबूती से इंशाल्लाह रहेगी उसके अंदर। तो हमारे, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दाई का काम है या जो दीन का काम कर रहे हैं उनके लिए, नहीं, मुसलमान के अंदर सब्र होना जरूरी। बहुत से लोगों को भी फौरन नफ्स कहेगा, अरे तू दावत का काम थोड़ी करती है, तू तो चल नॉर्मल इंसान है। हम नॉर्मल रहे ही नहीं। हम, जब हमने कलमा पढ़ लिया, तो हम नॉर्मल नहीं रहे, हम अल्लाह के लिए, हम क्या हो गए? खास हो गए। क्यों? हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो गए, तो हम जुड़ गए वहां पर। हम कुरान से जुड़े, हम खास हो गए। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुड़े, उन पर ईमान लाके उनके जरिए अमल करना चाह रहे हैं, हम खास हो गए। तो हमारे अंदर सबसे पहली सिफत जो आनी चाहिए वो है सब्र की। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सब्र। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है हक, या अगर मैं आम जबान में कहूँ तो सच। सच या हक का मतलब होता है मेरे बोलने में, मेरे सुनने में, मेरे समझने में, और मेरे आगे पहुंचाने में। अब मैंने कहा ना मेरे बोलने में, अब कितनी मर्तबा होता है हम जबान से नहीं बोलते लेकिन पैगाम पहुंचाते हैं। तो हक और सच क्या है? कुरान में कई मर्तबा आपको आयतें आई होंगी, जो बहनें बहुत पहले से जुड़ी है माशाल्लाह, उनकी तो कई सारी आयतों में आया होगा। जो न्यू बहनें जुड़ी हैं अभी तक, मतलब आगे के सूरों में ही हैं, उनके लिए भी अभी तक आ चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देते हैं कि क्या करो? पहले चेक करो, या अगर खुद कर रहे हो तो पहले सोचो समझो। डायरेक्ट आगे नहीं बता सकते, सोचो समझो मतलब उसमें अपनी तरफ से डालना जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई खबर, कोई बात तुम तक पहुंची, ठीक है, कुरान में जो भी चीजें हैं वो हक है, वो आपको जैसे के वैसे आगे पहुंचा देना है। उसमें आपको कोई तफ्तीश की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई आयत आती है तो वो सूरह और आयत नंबर आपको बता दिया जाता है, आपको जैसा मिला वैसा पहुंचा दो, क्योंकि वो सच है। हदीसें भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सच और हक है। लेकिन कई मर्तबा कितनी हदीसें ऐसी होती है जो मौजू है, मौजू मतलब जो बनाई गई है, ठीक है, जो खुद जो बोलते हैं ना, खुद बनाई गई है, तो उसे मौजू हदीसें कहते हैं। वो हमें तो पता है, हमें तो सिर्फ हदीस का अल्फाज सुन के ही फौरन क्या लगता था? अरे हदीस से है, हदीस से है, हदीस से है, तो सही ही होगा। नहीं, अब इल्म आ रहा है ना, अब आंखें खुल रही है, आंखों पे पड़ी परत हट रही है, अंधेरों से निकल के नूर की तरफ आ रहे हैं ना कुरान की रोशनी में, साफ सफाई हो रही है आंखों की, रूह की, हर चीज, अकलों की, सबकी। तो अब हमें पता चल रहा है कि हदीसों में भी, मौजूद हदीसें तो ज्यादातर नहीं आती है लोगों तक, बहुत कम होती है, लेकिन कुछ हदीसें होती हैं जिनकी जो इनको ज़ईफ कहते हैं। अब वो डिबेट जो है वो आलिम लोगों के लिए है कि कौन सी ज़ईफ हदीस, कौन सी ज़ईफ हदीस। लेकिन हमारा मानना है कि ज़ईफ हदीसें वो हदीसें हैं जिसके ज्यादा सबूत नहीं मिले।
या जिसकी ज्यादा जो है पहले बोलते हैं ना विटनेसेस नहीं थे, गवाह नहीं थे कि जो दलील दे सके कि हाँ ये हदीस, बोलते हैं ना एक दो तीन ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि हाँ भाई चलो। ये कितनी ऐसी हदीसें हैं जो ज़ईफ थी, लेकिन उसके सबूत मिल जाने से और उसके बाकी हदीसों से मिलते जुलते अल्फाजों की वजह से उनको हसन दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी वो ओके, वो हदीसों को हम ले सकते हैं, लेकिन ज़ईफ हदीसों के बारे में मना करते हैं आगे कि नहीं, लेकिन हाँ सही हदीस है। अब लोगों का होता है कि भाई हदीस तो हदीस है, हम कहेंगे पहले सही हदीसों पे तो अमल कर लो, पहले सही हदीसें पहुंचा दो ना, उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है वो बाद में देखेंगे। तो हदीसें भी अगर आप तक पहुंचती हैं तो कोशिश करना है कि वो हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है, मौजू है, वो पता करने की कोशिश करो। कर सकते हैं, माशाल्लाह अवेलेबल है वो हदीस, जिसने आपको भेजी उनसे पूछ लो, उनको नहीं पता उनसे कहना, आपने जहां से देखी वहां से पूछ लो। ठीक है, नहीं, आप खुद चेक कर लो, कहीं पर तो उसका जिक्र होगा। और अगर नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो। हक बात है, अगर सही हदीस है तो पहुंचा दो आगे, वरना क्या करना है, थोड़ा रुक जाओ, मिल जाएगा। अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह ये बात तो बहुत अच्छी है, अल्लाह तेरा ही हुक्म है कि हक बात को आगे पहुंचाना, तो अल्लाह इसकी बस मुझे दलाइल मिल जाए ताकि मैं आगे पहुंचा सकूं। ये तो रही बात कुरान और हदीसों की। दुनियाई एतबार से भी हुक्म है। आप सबको याद होगा कुरान में ही इसका जिक्र आया है और हदीसों से भी इसके बारे में पता चलता है कि एक मर्तबा माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर नौजुबिल्ला लोगों ने इल्जाम लगाए थे, गलत थे। लेकिन कैसे फैली ये बात, एक ने शुरू की, दूसरे को लगा है, बोलते ना बात फैलती गई। अगर जिस शख्स ने, जैसे एक ने बोलते ना नंबर वन ने नंबर टू को बताया, अगर टू ही खामोश हो जाता, उस बात को वही खत्म कर देता, इस बात पर कि भाई गवाह नहीं है, गलत है, पहले तो ईमान होना चाहिए था कि उम्महातुल मोमिनीन है, हमारी माएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, एक किसी भी औरत के बारे में, किसी के, सिर्फ औरतें ही क्यों, मर्दों के बारे में भी, है ना, किसी के भी बारे में गलत बात नहीं फैले, अगर वो दूसरी हद पर ही खत्म हो जाता तो आगे वो अफवाह नहीं फैल, या तो वो चेक कर लेते, है ना। तो यही चीज आज हमारे पास है, आज हमारे पास जो बोलते हैं ना, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता, तो आपने देखा बच्चों को तो नहीं पता कैसे चलाना है, छोटे बच्चों की बात करें कि वो आप लोगों ने देखा होगा बेहिसाब मैसेज कर देते, ABCD पता नहीं कुछ ना कुछ लिख के भेज देंगे, दुनिया की तस्वीरें भेज देंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग चली जाएगी खाली। क्यों? उनको नहीं आता चलाने, तो वो कुछ भी भेजते हैं, उनको नहीं पता चेक करना। हम जब किसी को मैसेज करते तो क्या करते हैं, हम चेक करते भाई मैंने जो लिखी हूँ वो सही से लिखी हूँ क्या गलत लिखी हूँ। जो तस्वीर भेज रही यही तस्वीर भेजनी थी ना, व्हाट्सएप पे आता है ना जब तस्वीर भेजते तो बस पूछता भाई यही वाली है ना। क्यों? तफ्तीश कर लो, चेक कर लो, कहीं गलत तस्वीर आगे ना चली जाए, गलत पैगाम आगे ना चला जाए, गलत इंसान को ना चला जाए। वो मशीन, वो व्हाट्सएप भी हमें करवाता है एक मर्तबा। तो ये तो कुरान हमें कई मर्तबा सिखा चुका है कि पहले देखो, समझो, परखो, चेक करो, उसके बाद आगे पहुंचो। क्यों? हम बोलेंगे बाजी मुझे पता नहीं था हमने कर दिया, एक आध जब पहले पता नहीं था बात अलग थी, अब तो कुरान सिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपके एक अल्फाज से, आपके एक मैसेज से, आपके किसी पैगाम से अगर अफवाह फैलती है तो जिम्मेदारी सर पर आएगी, इसका हिसाब होगा, इसकी पूछ होगी, पहला। दूसरा, जो इल्जाम उस वजह से लगा या जो गलत फहमी की वजह से, हो सकता है किसी के अखलाक के बारे में बुराई हुई, या किसी पर जुल्म हुआ, या कोई गलत बात फैलने की वजह से दंगे हो गए, फसाद हो गए, बड़े पैमाने के नहीं कह रही, एक छोटा सा किसी के दरमियान भी झगड़ा अगर हो जाए तो वो भी बड़ी बात है ना, फूट डाले वाली बात है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जिम्मेदारी सर पर, यहाँ पर भी पूछ होगी, इसका भी हिसाब होगा। तो बहुत सोचना है। आज आपको और मुझे सबको पता है AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। यहीं बैठे बैठे बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जा सकती है जो हकीकतन नहीं है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कमर का वाकया शुरू हुआ, जहाँ पर वो जिक्र आया, जहाँ अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। अब हकीकी तस्वीर तो हमारे पास नहीं है ना, उस वक्त थोड़ी किसी ने तस्वीर खींची थी, लेकिन हमने दिखाई कैसे, वो AI जनरेटेड है, एक समझाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए
वो तस्वीर हमारे लिए मौजूद थी। तो क्या वो हक थी? नहीं। और बताने के वक्त भी हमने बताया कि ये असली तस्वीर नहीं है, ये बस उस बात को समझाने के लिए कि टुकड़े कितने कैसे हुए थे, कैसे दिख रहे थे, एक अंदाजे की हमने तस्वीर बताई। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई चीज ऐसी दिखा भी रहे हो, पहुंचा भी रहे हो, तो वहां वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, भाई असल नहीं है, ये हमने बनाई है इल्म के लिए, समझाने के लिए, है ना? ऐसे कोई मैसेज आ गया कि फला जगह जो है जुल्म हो रहा है, आप पहले तफ्तीश कर लो, सच में हो रहा है, सच में वहां ऐसी चीजें हो रही है, हाँ, तो आप दुआएं करें और आगे पहुंचा सकते हो। कहीं पर कोई अच्छी चीज हो रही है, अभी कितने सारे मैसेजेस आते हैं, ये फला चीज को आप है ना ज्वाइन कर लो, 10 लोगों को पहुंचा दो, आपके रिचार्ज हो जाएगा, आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहनें ये नहीं सोचती, पहले हम हमें भी लगता था क्या, अरे 10 लोगों को, कितने 10, क्या मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, चलो 10 को ही भेजना ना, मैसेज तो भेजना, अब तो फ्री हो गया, पहले तो पैसे जाते थे, अब तो फ्री हो गया है, हम भेज देते हैं, हम सोचते नहीं क्यों मांग रहे हो लोग, अगर ऑफर है, डिस्काउंट है, तो भाई हमें दो ना, हमारा नंबर, अगर हमारे हम लकी ड्रॉ में आए हैं तो। लेकिन नहीं, वो क्यों? वो एक जरिया होता है हमारी इंफॉर्मेशन निकालने का। तो ये चीज दुनियाई एतबार में भी है और दीनी एतबार में भी। कोई भी चीज आगे मत पहुंचाओ जब तक उसके सही होने की बात आपको ना पता हो। तो हक और सच ही पर चलना है, उसी को सोचना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है और पहुंचाना भी है। तो सब्र के साथ हक, हक आना चाहिए, सच। अब झूठ हमारी जिंदगी से हट जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट आता है, मैं आज इस पर मुकम्मल करूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी क्लासेस, दिल की बात हमारी खत्म नहीं होगी जब तक इस दुनिया में हमारा दिल मौजूद है। दीन इस्लाम को लेके हमारे दिल से बातें निकलेंगी भी और बातें असर भी करेगी इंशाअल्लाह। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है इल्म। ये आनी चाहिए हमें, इल्म सीखना जरूरी है। उम्र का लिहाज नहीं है यहाँ पर, वक्त की पाबंदी नहीं है यहाँ पर, कम समझ में आता, ज्यादा समझ में आता, होशियार हूँ, दिमाग से कमजोर हूँ, फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है या नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता, इल्म इल्म है। कोई इल्म कभी जाया नहीं जाता, और खास करके दीनी इल्म जो है, कुरान, हदीसें, सुन्नतें, अखलाकी, जो भी इल्म है, दीनी इल्म तो दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा देगा। दुनियाई इल्म है ना, दुनिया की हद तक है, आपने डॉक्टरी कर ली, कब्र में जाने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हो, किसी की सर्दी जुकाम ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग आ गई, खाना पकाना आ गया, सिलाई कढ़ाई आ गई, अरे बड़े से बड़ा हुनर के, आज आपके उस हुनर के लिए लोग आपके, बोलते ना, लाइन लगा के खड़े हो, आपकी उतनी इज्जत एहतराम सब है। लेकिन वो दुनियाई अमल जो है, दुनियाई हुनर जो है, इल्म जो है, वो जैसे ही हम कमजोर हुए या हम फौत हुए, वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई फायदा हमें नहीं पहुंचेगा। हाँ, दुनिया में अगर उसका हमने लोगों को फायदा पहुंचाया तो उसका सवाब अल्लाह की तरफ पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन दीनी इल्म ऐसा है कि वो आज मुझे भी फायदा देगा, मेरे अपनों को भी फायदा देगा, मैं कब्र में जाऊं उसके बाद भी मुझे फायदा देगा, मैं जब उठाई जाऊं उस वक्त भी मुझे फायदा देगा। यानी उसका मुनाफा बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, हमेशगी वाला है। तो इल्म सीखना कभी मत छोड़ो। ये इल्म सीख गए और सीख लो, ये फला फला सूरा आ गया, अब दूसरा सूरा सीखेंगे, कायदा सीख गए, तजवीज सीखेंगे, मखारिज सीखेंगे, कुरान को सही तरीके से पढ़ेंगे, लफ्जों को सीखेंगे, अदायगी को सीखेंगे। सब अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोल रही हूँ, अल्लाह का इतना फजलो करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह तो हमें मुकम्मल, एक बोलते हैं ना, पूरा बना के दे रहा है, कि हम इल्म सीखते रहे, हम इल्म सीखते रहे माशाअल्लाह से, है ना? माशाल्लाह उस्ताद भी बहुत सारे मौजूद हैं, जो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्म बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत, मैंने कहा ना सच, इसके लिए पहले का सच पहले आया इल्म से पहले, क्यों? सही इल्म, सच्चा इल्म सीखेंगे तो फायदा देगा, गलत इल्म सीखेंगे तो फायदा नहीं पहुंचेगा। कौन क्या करता था, कौन क्या कर रहा है, वो मायने नहीं रखता, शरीयत में क्या है, इस्लामी शरिया में क्या दिया गया है, इस्लामी कानून में क्या है, इस्लामिक अशरिया क्या है, कुरान और सुन्नत,
قرآن میں اللہ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کر کر گئے ہیں وہ، ان دونوں کو ملا کر شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باقی سب آ گئے، امام ہوں گے، بہت سارے عالم ہوں گے، وہ سب بعد میں ہیں، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو شریعہ لاؤ ہمارے اندر آنا چاہیے، قرآن اول، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بعد اگر ضرورت لگی تو ہم پیچھے اس کے نیکسٹ والے لیول پہ جائیں گے، ورنہ یہ دو ہمارے لیے کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ عالموں سے نہیں سیکھ سکتے ہو، ہم اماموں سے نہیں سیکھ سکتے ہو، سیکھنا ہے، لیکن پہلے قرآن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سنتیں، حدیثیں، وہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ علم نہیں ہوگا ہم جاہل ہوں گے، جاہل ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ گار، گناہ کریں گے، جان کر کریں گے یا انجانے کریں گے، ہے نا؟ علم آئے گا، ہم نیکیوں کو سمجھیں گے، ثواب کو سمجھیں گے، عمل کو سمجھیں گے، صحیح غلط کی پہچان ہوگی تو صحیح کریں گے، غلط سے بچیں گے۔ تو یہ تین باتیں آج کی ہماری بہت امپورٹنٹ تھی، امید کرتی ہوں سب بہنوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ سب بہنیں مجھے ایک بار انمیوٹ کر کے بتا دیں، ایک سیکنڈ میں سب کو پرمیشن دے رہی ہوں۔ الحمدللہ، تو سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ، الحمدللہ باجی، الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ ہم سب الحمدللہ سے، آمین، الحمدللہ سے معذرت چاہوں گی، ہے نا، ماشاء اللہ سے۔ تو اب میں دعا کرا لیتی ہوں، کیونکہ ہم وقت پہ شروع کریں گے، وقت پہ ختم کریں گے، تاکہ ہم کیا ہو، ہے نا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آئے گا وہ بھی پوائنٹ سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو میں پہلے دعا پڑھا لیتی ہوں الحمدللہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ